हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर वेल। आज है 29 मई। इस वीडियो में हम करेंगे 29 मई के करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, एंड ऑल्सो विद ट्रिक्स। तो ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। ये सारे करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है हमारी। तो ट्रिक्स के साथ लर्न करने का क्या बेनिफिट है? देखो, जब भी आप एग्ज़ाम के हॉल में बैठते हो ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्या कि अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो हम क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। और ख़ुद आप इस चीज़ को चेक करने के लिए देखना, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है। टेलीग्राम का चैनल मैं आपको बता देती हूँ, करंट अफेयर नॉन स्टॉप के नाम से ही चैनल है वो। आप खुद को चेक करने के लिए वहाँ पे देखना, डेली 9 बजे क्या होगी, वहाँ पे क्विज होगी। ठीक है, तो आप देखना, अगर आप ट्रिक से लर्न करोगे ना तो आपको क्वेश्चन लर्न रहेंगे और जो आपके मार्क्स होंगे वो फुल आएंगे। अगर आप इस ट्रिक से लर्न नहीं करते तो आप कंफ्यूज होगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद यहाँ क्विज दे के भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को ट्रिक के साथ लेके आ रही हूँ ताकि आपको लर्न रहे, आप प्रेशर में भूले ना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो किस देश में मिला है? 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है एक। कहाँ पे मिला है? वियतनाम में। कहाँ पे मिला है? वियतनाम में। अब देखो, इसकी ट्रिक देखते हैं। वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, इसी में है चारों धाम। देखो, अब मैंने क्या लिखा है? वी तो से वी को आपने इंग्लिश में तो ऐसे लिख लिया, बट हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, वी। ठीक है, वी और पीछे क्या लिखा है मैंने? तो इससे क्या बन गया? वियतों से वियत। क्या बन गया? वियत। आगे क्या लिखा है मैंने? शिवलिंग का नाम से पीछे क्या आ गया? वियतनाम। इसी में है चारों धाम। समझ आ गया? क्वेश्चन में भी आ गया। क्वेश्चन क्या था? 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, तो शिवलिंग भी ले लिया हमने ट्रिक में। और वियतनाम से क्या ले लिया? वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, इसी में है चारों धाम। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना कर दिया है? तो जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये सरकार को करना पड़ रहा है कि 500 रुपये का जुर्माना, क्योंकि लोग बिना मास्क के जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, इसलिए उन्होंने क्या किया है? 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कहाँ, किस राज्य में लगाया है? हरियाणा ने। किसने लगाया है? हरियाणा ने। तो ट्रिक देख लेते हैं। बिना मास्क बाहर ना जाना, वरना 500 रुपये लेगा हरियाणा। ना जाना वरना हरियाणा। देखो पीछे क्या है, सारी क्या है? ये कीवर्ड्स हैं जिससे आपको लर्न रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 250 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो किसने ये घोषणा की है कि कोविड-19 से उनको हेल्प कराने के लिए एडीबी ने किस देश को दिया है ये? ठीक है, तो किस देश को दी है? नेपाल को। किस देश को दी है? नेपाल को। ट्रिक देखते हैं इसकी। चाइना पकड़ रहा है धीरे धीरे नेपाल का कॉलर, सो एडीबी ने दिए उसे $250। ठीक है, देखो कैसे लर्न करना है? कॉलर डॉलर। चाइना पकड़ रहा है धीरे धीरे नेपाल का कॉलर, सो एडीबी ने क्या दिया उसको? $250। हो जाएगा लर्न। अब देखो, मैंने यहाँ पे चाइना वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? कोविड-19 है ना, तो सभी को पता है कि जो कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? चाइना से। और अब धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोविड-19 से किसको उठा लिया? चाइना को। तो चाइना पकड़ रहा है धीरे धीरे नेपाल का कॉलर, मतलब अब धीरे धीरे नेपाल में भी क्या हो रहा है? एक महामारी है जो ये वो बहुत भयंकर रूप से फैल रही है। तो इसलिए एडीबी ने क्या किया? उनको $250 दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने बढ़ते कोविड-19 मामलों की वजह से सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने
इस कोविड-19 की वजह से सारे जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अपने अधिकार में ले लिया है, ठीक है। तो किसने किया है ये ऐसा? महाराष्ट्र में। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अब देखो 50,000 क्रॉस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है कोविड-19, तो कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कहता है महाराष्ट्र, यहाँ कोई नहीं होगा प्राइवेट डॉक्टर। कहता है महाराष्ट्र, पीछे क्या आ रहा है? राष्ट्र, और पीछे यहाँ पे भी क्या आ रहा है? डॉक्टर, ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाया है? मानव रहित मतलब उसमें क्या होगा, आप ये बोल सकते हो एक रोबोट टाइप, ठीक है, मतलब इंसान नहीं चलाएगा, समझ गए। तो इसने किसने बनाया है? ये चीन ने। किसने बनाया है? चीन ने। तो ट्रिक देख लेते हैं, लर्न कैसे रहेगा। जिस हेलीकॉप्टर में ना हो इंसानों का कोई आईना, उसे बना सकता है सिर्फ चाइना। मतलब इंसानों का कोई आईना ना हो, जिसमें इंसान तो नहीं है ना, मानव रहित हेलीकॉप्टर पूछा है। तो जिस हेलीकॉप्टर में ना हो इंसानों का कोई आईना, उसे कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ चाइना। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उनके नए सीएमडी कौन बने हैं? कौन बने हैं? एसएन राजेश्वरी। कौन बनी है? एसएन राजेश्वरी। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं लर्न करने की। जब राजेश ने बजाई बेल, सीएमडी बन के निकले ओरिएंटल। जब राजेश ने बजाई बेल, सीएमडी बन के निकले ओरिएंटल। समझ रहे हो, कीवर्ड्स हैं ये। तो जब राजेश ने बजाई, राजेश से कैसे क्या लर्न करना है आपको? ये राजेश्वरी, ठीक है। जब राजेश ने बजाई बेल, सीएमडी बन के निकले ओरिएंटल। बेल, ओरिएंटल दोनों क्या हैं? आपस में रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अभी किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का हेल्थ डाटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है? तो कौन सी राज्य सरकार कर रही है ये ऐसा कि सारे जितने भी नागरिक हैं उनका डाटाबेस तैयार कर रही है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो कौन कर रहा है ये? कर्नाटक। कौन कर रहा है? कर्नाटक। ट्रिक देख लेते हैं लर्न कैसे रहेगा। अब इतनी सारी योजनाएं हैं, कौन क्या कर रहा है, तो ट्रिक से ही लर्न रहेंगे ये क्वेश्चन। तो ट्रिक क्या है इसकी? जो कोई नहीं देगा हेल्थ का डाटा, कर्नाटक मारेगा उसको चांटा। मतलब अगर आप हेल्थ का डाटा नहीं दोगे तो कर्नाटक क्या मारेगा? उसको चांटा मारेगा। तो लर्न करने की ट्रिक है ये एक, जो कोई नहीं देगा हेल्थ का डाटा, कर्नाटक मारेगा चांटा। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कर्नाटक के पीछे नाटक आता है ना, क्या आता है? नाटक। मतलब जो कोई करेगा हेल्थ का डाटा देने में नाटक, उसको कर्नाटक मारेगा चांटा, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक कब तक भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देगी? जो ओला इलेक्ट्रिक है कंपनी है, कब तक भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देगी? कब तक लॉन्च कर देगी? नेक्स्ट ईयर तक, 2021 तक। कब तक? नेक्स्ट ईयर तक। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कहता है ओला 2021 में, मतलब 2021 में इलेक्ट्रिक स्कूटर का होगा बोलबाला। ओला बाला, ठीक है। ओला और बोलबाला पीछे क्या है? ये देखो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वर्ड, प्रोनाउंसिएशन क्या है इनकी दोनों की? सेम सेम है। तो कहता है ओला 2021 में होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर का बोलबाला। अब मैंने यहाँ पे 2021 पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट किस पे किया है? ओला और बोलबाला पे। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे यही पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है लॉन्च कर देगी, कब तक लॉन्च कर देगी। आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 2021 तक भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देगी, तो कौन सी कंपनी कर देगी? समझ रहे हो? तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए क्या? ओला इलेक्ट्रिक। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है कि कहता है ओला 2021 में होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर का बोलबाला, ताकि आपको इस कंपनी का नाम याद रहे, ओला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीबी का न्यू हेड कौन बने हैं? एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनके न्यू हेड कौन बने हैं? कौन बने हैं अभी अभी? मार्कोस ट्रायोज। क्या नाम है? मार्कोस ट्रायोज। तो ट्रिक देख लेते हैं इसकी। एनडीबी का कोई नहीं होगा अब कोई लॉस,
क्योंकि हेड बन गए हैं मार्कोस, है ना इजी ट्रिक। मतलब एनडीबी का अब कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि नए हेड बन गए, वहाँ पे कौन है वो मार्कोस। अब देखो लर्न कैसे रखोगे, लॉस मर्कोज, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ इसको एक बार, मर्कोज, मर्कोज। एक सिर्फ लर्न करने की ट्रिक है, देखो पीछे क्या है लॉस, यहाँ पीछे क्या है कोस, लॉस कोस, ये दोनों क्या हैं आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड मैंने क्या लिखा लॉस, रिलेट करने के लिए, ठीक है। एनडीबी का कोई नहीं होगा लॉस क्योंकि हेड बन गए अब मार्कोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है, दैट इज कर्नाटक। राज्य का नाम पूछा है ना तो क्या आएगा कर्नाटक। ट्रिक देख लेते हैं, कर्नाटक का आम, मैंगो मतलब आम, कर्नाटक का आम फ्लिपकार्ट देगा दाम, कर्नाटक का आम फ्लिपकार्ट देगा दाम, समझ गए। अब आप कहोगे कर्नाटक और फ्लिपकार्ट कैसे याद रखेंगे, उसकी भी ट्रिक है क्या, कि कर्नाटक के पीछे देखो क्या आ रहा है नाटक, क्या आ रहा है नाटक, कि जो आम देने में, मतलब जो आम देने में वो क्या करेगा, देखो कर्नाटक का आम है ना, नाटक करेगा, नाटक करेगा, नाटक कर करके क्या देगा दाम देगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कर्नाटक से आपने क्या ले लिया नाटक, और जो नाटक करेगा वो क्या मारेंगे, वो क्या मारता है फ्लिप मारता है, फ्लिप मतलब दल बदलो, वो बदलता रहता है, नाटक कर रहा है ना, तो जो कर्नाटक का आम है फ्लिपकार्ट देगा काम, मतलब फ्लिप मार मार के देगा, फ्लिप मार मार के नाटक कर करके क्या देगा आम का दाम देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी कुमारन को किस देश का उच्चायुक्त बनाया गया है, किस देश का उच्चायुक्त बनाया है, सिंगापुर का। अब देखो कितने उच्चायुक्त बनाए गए हैं, अब लर्न थोड़ी रहेंगे कौन सा क्या है, लर्न कर भी लेंगे हम बट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ट्रिक बनाई गई है, क्या है देखो, पी कुमार कहते जी हजूर मैं जाऊंगा सिंगापुर, हजूर सिंगापुर, समझ रहे हो, हुजूर और सिंगापुर दोनों को आपस में रिलेट करोगे तो हो जाएगा ना लर्न। पी कुमारन क्या कहते हैं, पी कुमारन कहते जी हुजूर मैं जाऊंगा सिंगापुर, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मुस्तबा हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे। जो ये मुस्तबा हुसैन है इनका निधन हो गया, ये कौन थे, ये क्या थे, एक बहुत बड़े लेखक थी, ठीक है, कौन थी ये लेखक थी। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, मुस्तबा गई जीवन से थक और वे थी एक बहुत बड़ी लेखक। अब निधन हो गया तो जीवन से जो थक गई वो इसलिए निधन हो गया ना, मुस्तबा गई जीवन से थक और वे थी एक बहुत बड़ी लेखक, थक लेखक, इसलिए ये ट्रिक बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सीबी ने एनएचएआई पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीबी ने एनएचएआई पर जुर्माना लगाया है, ठीक है। पहली बात तो एनएचएआई इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो क्या है ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे सीबी ने क्या किया है, जुर्माना लगा दिया, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने में इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दी थी, इसलिए इसने सीबी ने जुर्माना लगा दिया इस पर कितना, 7 लाख का, ठीक है, 7 लाख का। तो सीबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कितना जुर्माना लगाया है, 7 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी दुनिया के थर्ड अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो थर्ड अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, मार्क जुकरबर्ग, कौन बने हैं, मार्क जुकरबर्ग। अब देखो इसकी ट्रिक, मार्क जुकरबर्ग अमीर बने थर्ड, अब मैंने यहाँ पे बर्ग है पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बर्ड, ताकि आपको लर्न रहे क्या, बर्ड पीछे क्या आ रहा है आर ड, मतलब आर डी, ठीक है, पीछे इस थर्ड में भी क्या आ रहा है आर डी, थर्ड, मार्क जुकरबर्ग थर्ड, समझ रहे हो, इससे रिलेट करके आपको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है। प्रवासन आयोग की स्थापना किस राज्य ने की है, उत्तर प्रदेश ने। किसने की है, उत्तर प्रदेश ने। तो योगी ने किया योग, फिर बनाया प्रवासन आयोग, योगी ने किया योग, योगी कहाँ, योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, तो योगी ने किया योग फिर बनाया प्रवासन आयोग, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में राज्य से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल जारी किया है, ये भी किसने किया है, योगी आदित्यनाथ ने।
मतलब उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, कहते योगी बाहर फंसे लोगों की तुरंत करो जन सुनवाई, इसी में है सबकी भलाई। क्या कहते हैं योगी? बाहर फंसे लोगों की तुरंत करो जन सुनवाई। क्या करो? जन सुनवाई, इसी में है सबकी भलाई। सुनवाई, भलाई, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं ना, ताकि हम क्या कर सकें, इनको लर्न कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? जो ये आयुष संजीवनी ऐप है, इसका शुभारंभ किसने किया है? हर्षवर्धन सिंह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं लर्न करने की। आयुष संजीवनी है हमारा धन, कहते हर्षवर्धन। आयुष संजीवनी है, जो देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है, आयुष संजीवनी है जो, वो हमारा क्या है? धन है। मतलब हमें क्या करना चाहिए? ये आयुष, पता होगा ना आपको आयुष क्या होता है? जो मतलब मैं देसी बता देती हूँ कि जो जितनी भी देसी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, जो हमारी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं डालती, वो भी सारी इसी में ही आती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है। तो आयुष संजीवनी है हमारा धन। क्या है? धन है, कहते हर्षवर्धन। धन, पीछे हर्षवर्धन के पीछे भी क्या आ रहा है? धन। तो इससे आप रिलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा राज्य लाने वाला कौन सा बना है? महाराष्ट्र। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पिछली वीडियो से लिया ताकि आपको लर्न कर सकें कि क्या ट्रिक बताई थी मैंने। अब आपके माइंड में आनी चाहिए कि क्या ट्रिक बताई थी। देखो मैं बता देती हूँ क्या, जहाँ मुश्किल है जीना, जहाँ मुश्किल है जीना वहाँ क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना। मतलब जहाँ मुश्किल है जीना, कहाँ है मुश्किल जीना? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ये वीडियो में मैंने पहले बता चुकी हूँ ये ट्रिक, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया था ये क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकें साथ साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में यही 18 क्वेश्चन थे आज के। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।